हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है वेणु गीत महारास की पृष्ठभूमि। तात, आप ध्यान कीजिए, उद्धव बोले। विदुर जी ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया था। तात, अब भाव जगत में जाकर उन गोपियों का अपने हृदय में चित्त खींचिए। अत्यंत सुंदर गोपियां 16 श्रृंगार करके आज सज धज कर कदम्ब कुंज पर आ गई हैं और प्रेम समाधि में जा भी चुकी हैं। चंद्रावली की भाव व्यवस्था भंग हुई, क्योंकि कमल की तीव्र सुगंध ने चंद्रावली को जगा दिया था और यह सुगंध जानी पहचानी थी। ओह, यह तो राधा रानी आई हैं। यह कहते हुए मुंह बना लिया था चंद्रावली ने। प्रेम में ईर्ष्या भी धन्य हो जाता है। श्री राधा रानी अपनी समस्त सखियों के साथ आज आ गई थी। तभी श्याम सुंदर की बांसुरी बज उठी। अब श्री राधा भी वहीं की वहीं स्थिर हो गई। तमाल का कुंज था, तमाल का घना कुंज था, उसमें ही श्री राधिका जी को बैठाना पड़ा। आगे चल ही नहीं पाई। इनके भी नेत्र बंद हो गए। मुस्कुराहट फैल गई मुखारविंद पर। सखियों, संसार में एक से एक वस्तु है जिन्हें हमारे नेत्र देखते रहते हैं, पर देखना तो वही सार्थक है जो इस विश्व विमोहन श्याम सुंदर को देखे। आहा! श्री राधा रानी की सभी सखियों के भी नेत्र बंद हो गए थे। हे श्री जी, आगे बताओ, श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं? आहें भरते हुए सखियों ने श्री राधा रानी से पूछा था। देखो देखो, वे श्याम सुंदर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं। आगे आगे गौओं का झुंड चल रहा है और पीछे वेणुनाद करते हुए वे चले आ रहे हैं। अरे देख तो वीर, इनकी शोभा को क्या लग रहे हैं। नीलवर्ण चमकता मणि हो मानो। नहीं नहीं, मणि तो कठोर होता है, पर यह तो नवनीत से भी कोमल है। देखो तो सखी, मोर नाच रहा है। उसका पंख गिर गया है। गिरा नहीं है, श्याम सुंदर को अपनी भेंट चढ़ा रहा है। फिर कुछ देर रुक जाती हैं श्री राधा रानी। मुस्कुराते हुए फिर कहती हैं, यमुना रुक गई है इनको देखकर। अरे, यमुना की धारा श्याम सुंदर के चरणों के पास आ गई है। कमल पुष्प चढ़ रही है, कमल पुष्प चढ़ा रही है उन अरुण युगल चरणों में। अरे, इन भिल्लियों को तो देखो, श्री राधा कहती हैं। श्याम सुंदर के का चरणों में लगे केशर तृण में लग गई हैं। उन तृण के केशर को उठाकर भिल्लियां अपने वक्ष पर मल रही हैं। इससे इनकी कामना शांत हो रही है। पर केशर श्याम सुंदर के चरणों पर लगे कैसे? श्री राधा रानी सोचती हैं। फिर हंसते हुए कहती हैं, अरे यह तो कपटी है। फिर हंसती रहती हैं। वह नंदगांव की गोपी आज वन में गई। गई क्या थी? अपने पति को भोजन देने गई थी, पर हृदय में तो श्याम के दर्शन की ही कामना भरी है। सामने आ गए उसी समय श्याम सुंदर। वो तो अपलक देखती रही, तन की सुध खो गई। वस्त्र कब गिर पड़े उसे पता नहीं, मूर्छित भी हो गई। तभी उस गोपी का पति आ गया, खोजता हुआ आ गया था। श्री राधा मुस्कुराते हुए बंद नेत्रों से यह दर्शन कर रही हैं। श्याम सुंदर ने देखा पति आ गया है, अब मुझे देखेंगे तो इस बेचारी को ही घर जाकर डांटेंगे। श्याम सुंदर भागे। झटपट भागते समय उस गोपी के वक्ष पर चरण पड़ गए। गोपी ने केसर लगा रखा था वक्ष में। वह केसर चरणों में लग गया। तृण में वह केसर लग गया। तृण का केसर अब ये भिल्लियां हाथों में लेकर अपने वक्ष पर ही मल रही हैं। ओह, कुछ देर तक मुस्कुराती रही श्री राधा रानी। फिर बोली, आकाश की इन अप्सराओं को तो देखो, श्याम सुंदर की मोहनी मूरत को देखकर कैसे बाबरी हो गई है। चोटी ढीली हो रही है प्रेम की अधिकता के कारण। उसमें लगे नंद
नवन के पुष्प झर रहे हैं और सीधे श्याम सुंदर के ऊपर ही झर रहे हैं। आहा, मुखमंडल लाल हो उठा श्री राधा रानी का। शर्मा गई एकाएक, फिर अपने आप को संभाल कर बोली, सखी, दाऊ भैया साथ में है, वह भी कितने अच्छे लग रहे हैं। ललिता ने पूछा, हे श्री राधा, यह बीच में दाऊ भैया कहाँ से आ गए? श्री राधा रानी चुप हो गई। प्रेम की बड़ी अटपटी चाल होती है। कुछ गोप्य रखना हो तो फिर बात किसी और की जाती है। भाव को छिपाना भी है और बताना भी है। यह दोनों प्रेम गली में साथ साथ चलते हैं। तभी श्याम सुंदर ने फिर बांसुरी बजा दी। प्रेम अब चरम पर पहुंच चुका था। यही तो है महारास की पृष्ठभूमि, उद्धव ने भाव में डूबकर कहा। हरे कृष्णा, राधे राधे।